ऑफिस में काम करते करते बार बार अर्जुन की नजर घड़ी पर जा रही थी, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सारा स्टाफ जा चुका था। कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। सिस्टम ठप। दिल धक से रह गया। देर हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी बाइक निकाली और सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। रात के 1:43 बजे NH-47 पर अर्जुन अकेले अपनी बाइक चला रहा था। घना अंधेरा, मोबाइल की बैटरी 2% पर और रास्ता एकदम सुनसान। गूगल मैप हर कुछ मिनट में एक ही लाइन दोहरा रहा था, टर्न लेफ्ट एट द 17th कर्व। पर अर्जुन गिन चुका था। अब तक 20 मोड़ हो चुके थे, लेकिन अब उसको एहसास हो रहा है कि सारे मोड़ एक जैसे हैं, जैसे वो घूम फिर कर वहीं पहुंच रहा हो। अब बाइक खुद ही धीमी हो गई, हेडलाइट झपकने लगी और तभी सामने एक मोड़ आया। सड़क पर लिखा था सफेद पेंट में 17वां मोड़, लेकिन जीपीएस अब खामोश था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी उसे किसी जंगल के शिकारी की तरह सुनाई दे रही थी। बाइक की हेडलाइट अब पूरी तरह से मध्यम हो चुकी थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। उसने अपने मोबाइल को जेब से निकाला, लेकिन स्क्रीन काली पड़ चुकी थी। बैटरी आखिरकार खत्म। NH-47 का यह सुनसान हिस्सा अब और भी भयावह लग रहा था। सड़क पर लिखा 17वां मोड़ उसकी आंखों में चुभ रहा था, जैसे कोई उसे चुनौती दे रहा हो। उसने आसपास देखा। हर तरफ घना जंगल और दूर कहीं से आती हुई हवा की सनसनाहट। तभी उसे लगा कि सड़क के किनारे कुछ हिला। उसने बैग से टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी अब कमजोर थी। उसने टॉर्च की रोशनी सड़क के किनारे घने पेड़ों की ओर डाली। सिर्फ अंधेरा और पत्तियों की हल्की सरसराहट। अर्जुन ने खुद को संभाला और सोचा, शायद मैं थक गया हूं। यह सब दिमाग का वहम है। उसने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने एक हल्की खटखट की आवाज के बाद फिर से सन्नाटा ओढ़ लिया। तभी सड़क के उस पार से एक हल्की सी चमक दिखी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च फिर से उस दिशा में घुमाई। 2 चमकती आंखें। नहीं, यह कोई जानवर नहीं था, यह कुछ और था। उसके कदम ठिठक गए। उसने अपने आप से कहा, अर्जुन शांत रह, यह सिर्फ थकान है। लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, अर्जुन। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ वो सड़क, वो मोड़ और वो डरावना सन्नाटा। अर्जुन ने फैसला किया कि अब और रुकना ठीक नहीं। उसने बाइक को धक्का देना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों की छायाएं अब जीवित लग रही थी, जैसे वो हिल रही हो, उसकी ओर बढ़ रही हो। तभी सड़क पर फिर से वही निशान दिखा, 17वां मोड़। उसका दिमाग चकराया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क वैसी ही थी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि वो उसी जगह पर बार बार पहुंच रहा है। अचानक हेडलाइट की आखिरी चमक में उसे सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था 17वें मोड़ का रहस्य, जो यहां रुका वो कभी नहीं लौटा। अर्जुन का गला सूख गया। उसने बाइक को और तेजी से धक्का देना शुरू किया, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई, धुंधली, काली और लंबी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें।
वो वही चमक थी जो उसने पहले देखी थी। अर्जुन। उस आकृति ने फिर से पुकारा। उसकी आवाज अब साफ थी, लेकिन इतनी ठंडी कि अर्जुन के पसीने जम गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने बाइक छोड़ दी और भागने लगा, लेकिन सड़क जैसे अनंत थी। हर कुछ कदमों पर वही 17वां मोड़ लिखा हुआ दिखता। तभी उसने जंगल में एक हल्की रोशनी देखी, उम्मीद की किरण। वह उस ओर भागा। रोशनी एक छोटे से मंदिर से आ रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने हांफते हुए पूछा, ये जगह क्या है? मैं बार बार उसी मोड़ पर क्यों पहुंच रहा हूं? साधु ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, 17वां मोड़ कोई सड़क नहीं है बेटा, ये एक चक्र है। जो यहां आता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। तूने क्या गलती की थी? अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया, कुछ महीने पहले उसने एक दोस्त को धोखा दिया था। एक रात उसने उसे NH-47 पर अकेले छोड़ दिया था, ठीक इसी जगह। उसका दोस्त कभी नहीं लौटा। साधु ने फिर कहा, वो तेरा इंतजार कर रहा है, उससे माफी मांगनी होगी, वरना यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति अब ठीक उसके पीछे थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसका दोस्त जिसे उसने छोड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए माफी मांगी, मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। आकृति रुक गई। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाइक की हेडलाइट फिर से जल उठी। सड़क अब साफ थी और वो निशान 17वां मोड़ गायब था। अर्जुन ने साधु की ओर देखा, लेकिन मंदिर खाली था। वह बाइक पर बैठा और पूरी रात बिना रुके चलता रहा। जब सुबह हुई तो वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर देखा। NH-47 अब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसने कसम खाई कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। पर रात को जब वह सोने गया तो उसके सपने में फिर वही आवाज गूंजी, अर्जुन, और उसकी नींद टूट गई।